नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं हमेशा आप सभी के साथ जुड़ा हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक इंट्रो दिखाया। ये इंट्रो की वजह थी ये कि पिछले साल जुलाई महीने में ही एक बड़ा घटना एक व्यापारियों के लिए हो गया था। कुछ व्यापारी बिहार मोड़ के थे जिन्हें काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था और ये समस्या उत्पन्न हुई थी भारी बारिश की वजह से। और उस दौरान लगातार बारिश की वजह से बागडोगरा के बिहार मोड़ में ड्रेनिंग सिस्टम एक तरह से ख़राब हो गया था। कई तरह की जो जल की जो निकासी समस्या थी उसकी असुविधा थी। इस वजह से जो पानी है वो पूरा का पूरा दुकान के अंदर घुस गया था। लगभग दुकानदार की जो पूंजी थी वो नष्ट हो गई थी। ठीक दुर्गा पूजा से कुछ महीने पहले ये घटना घटी थी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान कुछ दुकानदारों को हुआ था और कई सारे दुकानदार तो बुरी तरह से तबाह हो गए थे और प्रशासन से गुहार लगा रहे थे कि कैसे भी करके उनकी जो नुकसान हुआ है वो उससे करे। हालांकि ये नुकसान उन्हें लॉकडाउन के दौरान तो हो ही रहा था, अभी भी लॉकडाउन चल ही रहा है और लॉकडाउन की मार तो वो झेल ही रहे थे, लेकिन इसी बीच मौसम और सिस्टम की गड़बड़ी की जो मार है उन्हें झेलना पड़ा और भारी नुकसान का सामना उन्हें करना पड़ा था। आज एक साल होने को है, बारिश लगातार हो रही है, मौसम में अलग तरह की चेंजेस है, कभी भी वो समस्या वापस से उत्पन्न हो सकती है। कितनी तैयारियां और कितना कुछ प्रशासन ने उनको दे पाया इस पूरे एक साल के अंदर, जो दिक्कतें थी, जो परेशानियां थी, किस हद तक उस पर चर्चा हुई, क्या कुछ उन्हें विश्वास दिलाया गया था और कितना उस पर काम हुआ है। आज हम यही बात करने के लिए यहाँ के कुछ दुकानदारों से जुड़े हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ विख्यात दुकानदार के जो कर्णधार हैं, जो ऑनर है, वो यहाँ जुड़े हैं। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं संजय जी। हम सबसे पहले संजय जी से बात करेंगे। संजय जी, थोड़ा सा बताइएगा, लास्ट ईयर बारिश की वजह से जो भारी नुकसान आप लोगों को सहना पड़ा था, वो समस्या को लेकर आप लोग कितना भयभीत थे इस बार? इस बार तो देखिए, अभी भी मौसम विभाग से जो ऑरेंज अलर्ट आ रहा है, जो रेड अलर्ट आ रहा है, तो इसलिए क्या हम लोग तो सो भी नहीं पाता है रात में। हर रात तो ऐसा होता है इसे 27 जुलाई फिर ना आ जाए। अगले 2020 में जो 27 जुलाई आया था, हम लोग को इतना क्षति करके गया ना, उसका वजह से मंत्री भी आया, सब देख के गया, कुछ भी ना कंप्रेशन, मतलब कुछ डैमेज कुछ भी नहीं है। इंश्योरेंस वाले से हम लोग तो कम से कम, मेरा सोच लीजिए, हम एक दुकानदार का 7-8-10 लाख से ऊपर चला गया, फिर भी इंश्योरेंस वाले ने किसी को 1 लाख, किसी को 50,000 ऐसा करके दिया हुआ है। तो इस बार तो हम लोग अभी ये जो भाई है सो नहीं पा रहा है, जो कब बारिश होगा, बारिश से क्या होगा। यानी कि लॉकडाउन की मार तो आप लोग झेल ही रहे हैं, साथ ही साथ जब मौसम और बारिश की तेज़ी होती है तो आप एक तरह से अपने आप को कांप जाते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जिस तरीके से जो हुई थी वो भूलने लायक नहीं है। रात को उठ के बैठ जाता है जो कितना बारिश हो रहा है। ज़्यादा बारिश होता तो फिर दौड़ के इससे फ़ोन करता है, उससे फ़ोन करता है, सब ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा है। तो ऐसा तो हालत लास्ट ईयर में तो आप देखे, आप खुद कवरेज किए थे, एक भी आदमी नहीं आया था जो लॉकडाउन के बारे में, कितना माल पड़ा हुआ था, सब माल भीग के नष्ट हो गया। कितने दिनों तक सुखाना पड़ा था? या 3-4 दिन तो सूखते रह गया वो। यहाँ पे और भी दुकानदार हैं, यहाँ पर और एक दुकान। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुंडू है। अच्छा सुमित कुंडू जी, थोड़ा सा बताइएगा कि लास्ट ईयर बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के साथ गुजरी, काफ़ी कुछ प्रशासन ने आपसे बात की, किन किन वादों को उन्होंने आपसे किया और वो वादे अभी तक निभाए नहीं गए? देखिए, एक्चुअली लास्ट ईयर संजय भी अभी फ़िलहाल जो आपको बताया, लास्ट ईयर तो बहुत भारी नुकसान भी हुआ। लास्ट ईयर आप 27 तारीख रात को आए भी थे, आप डायरेक्ट लाइव किए भी थे, हम उस साल भी इंटरव्यू दिए थे आपसे। देखिए, प्रशासन तो बहुत बात करके चला गया, वीडियो भी आया था, लेकिन पानी जैसा है ऐसा ही था। लास्ट रात को लास्ट नाइट की इतना बारिश हुआ कि सोचिए मत, मतलब हम लोग सो नहीं पाया। डर लग रहा है कि पानी फिर से ना घुस जाए, क्योंकि ये टोटली एशियन हाईवे का टोटली नेग्लिजेंसी है। रास्ता का स्लोप जो है आप देख सकते हैं, मतलब पूरा स्लोप उस साइड से इस साइड है, मतलब उस साइड का पानी इस साइड आ रहा है और ऊपर का फ्लाईओवर का आप पाइप, आउटलेट का पाइप अभी भी देख सकते हैं कि 4-5 जगह अभी भी उससे पानी टपक रहा है, उसका पानी लीकेज है। अभी तक रिपेयर का कोई बात भी नहीं और ड्रेन का कोई सफाई करने का भी कोई हेलदोल हम लोग प्रशासन के नहीं देख रहे, न एशियन हाईवे को देख रहे। हमारे ये विनती आवेदन है कि जल्द से जल्द हो ये ड्रेन सफ़ा करने का व्यवस्था कीजिए और जो मतलब लीकेज है वो ठीक ठाक करने का व्यवस्था कीजिए, नहीं तो फिर पिछले साल की तरह हम लोग को इस साल भी लॉस भुगतना पड़ेगा। और लॉस होने के बाद कोई आता नहीं, सब मंत्री लोग आता है, देख के चला जाता है, उसके बाद मतलब हम लोग जहाँ जाता है हमारा पोजीशन जहाँ है ऐसा ही हो। तो हम लोग फिलहाल इस साल भी ऐसे ही डर में है कि लास्ट साल जैसा हम लोग को इस साल भी ना नुकसान भुगतने पड़े। उस सिचुएशन से रिकवर होने में कितना समय लगा, कैसे मानसिक तौर पर और फिनेंशियली आप लोग स्ट्रांग हो पाए? देखिए, वो क्या बोलेंगे, उस दौर से रिकवर होते तो मान लीजिए तो पूजा तक चला गया, दुर्गा पूजा, काली पूजा तक चला गया,
क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का पेपर्स का इतना झमेला होता है, उसके बाद इतना नखरा वो लोग करते हैं, रिपोर्ट लाओ, वेदर रिपोर्ट लाओ, FIR लाओ, ट्रेड लाइसेंस लाओ, बहुत तरह के झमेला करते हैं। सब पेपर डालने के बाद ही बोलता है टेबल में पड़ा है, आज नहीं हुआ, आज वो ऑफिसर एब्सेंट है, 2 दिन बाद फ़ोन करके पूछो, फिर बोलता है 3 दिन बाद। बहुत झमेला है और उसके बाद भी इंश्योरेंस क्लेम ठीक ठाक से मिलता नहीं है। तो ये सारी समस्या है यहाँ दुकानदार, यहाँ पे और एक दुकानदार हमारे साथ जुड़े हैं। काफ़ी सारे दुकानदार यहाँ पे हैं, कुछ लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नया चीज़ ये जानना चाहेंगे। सर, जो समस्या हुई, ये समस्या होने के बाद आप लोगों ने नुकसान भी झेला, प्रशासन आए, अपने अपने तरीके से वादे किए, हुआ, लेकिन इस बार जो स्थिति आपको लग रहा है, अगर ऐसी स्थिति दोबारा आती है तो आप कितना दोषी प्रशासन को मानेंगे? पूरा का पूरा प्रशासन ही दोषी है और तो कोई नहीं है, या फिर हम अपने आप को दोषी मान ले कि हम ही बैठे हुए हैं ऐसी जगह में, हम जगह बदल लें अपनी, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर इस समस्या का समाधान नहीं निकाला जाता है, पानी लॉक हो रहा है, उसको निकालने का रास्ता निकालना चाहिए। ये ड्यूटी प्रशासन की है, हमारी नहीं है। ये हमारा पीछे पाड़ा है, पीछे पाड़े में कम से कम नहीं तो भी 1000 से घर ज़्यादा हैं, सब घर की समस्या है ये। आप अगर अंदर जाएंगे तो कोई जगह पे कोई इस चीज़ का समाधान है नहीं। देखा गया था पिछले साल इसी घटना क्रम में एक व्यक्ति की भी डेथ हो गई, उनकी हमारे यहाँ पड़ोस में ही रहते थे श्री निंटू घोष, उनकी भी उन्हीं कारण से ही डेथ हुई थी उस दिन। हाँ, हम लोग के यहाँ खुद सामने ही। तो अभी क्या अनुरोध करना चाहेंगे प्रशासन से और बाकी आप आसपास के जो आपके दुकानदार हैं उनके तरफ से, क्या आप कहना चाहेंगे कि किस तरीके से इस चीज़ को इस बार सख्ती से देखा जाए ताकि इस तरह के नुकसान वापस से ना आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि ये जो पानी निकलने का एक रास्ता खाली बना दें। बागडोगरा में हम लोग आज से नहीं रह रहे, जन्म से हम लोग बागडोगरा में ही रह रहे हैं और ये नज़ारा हमने कभी देखा नहीं था, ना हमारे पिताजी लोग ने देखा था। ठीक है, ये पानी होता था, इससे भी हैवी बरसात होती थी, पानी इससे निकल जाता था। लेकिन अब क्या है, वाटर लॉक हो चुका है, रोड ने इस रास्ते को, पानी के जाने के रास्ते को रोक रखा है। ये समस्या को लगे पानी को निकलने का पैसेज दे दें तो पानी निकल जाएगा, समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। ये समस्या को लगे इस पूरे अगर 1 साल के अंतराल की बात करें तो कुछ ऐसे कार्य कुछ किए गए प्रशासन द्वारा? ये आज बरसात में ये लोग पहली बार सफाई कर रहे हैं। आज इस पूरे पिछली बरसात के बाद आज का दिन है जो ये सफाई हो रही है, वो भी नाम मात्र हो रही है। जो रोड के किनारे में वो स्लैब्स के पास से कचरा उठा रहे हैं, थोड़ा मिट्टी। इनफैक्ट आप देखो रोड के उस साइड में अभी भी वैसे ही है। अब देखिए, कैमरा मारिए उस तरफ, सब्जी की दुकानें ये सारी जो लगी हुई हैं, ये कचरा वैसे का वैसा ही पड़ा है। हम सिर्फ खबर आजकल के माध्यम से सबको एक बात बार्ता दे चाहता हूँ कि यहाँ का जो MLA है आनंदमय बर्मन और यहाँ का जो वीडियो है और यहाँ का जो NH है, सब तीनों मिलके बैठ के इसका सॉल्यूशन निकाले, सब दुकानदार को मिले। यहाँ पे दुकानदार सिर्फ नहीं है, यहाँ पे से पीछे पर बहुत पड़ोस गांव है, सबका सॉल्यूशन है, मिलके एक सूड़ा निकले। हम यही वित्तीय आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप हमारे साथ जुड़े थे अपनी समस्या को लेकर। तो यहाँ पर कुछ दुकानदार हमारे साथ अपनी समस्या को लेकर जुड़े थे, उनका जो समस्या था वो हमने आपको बताया और पिछले बार जो उनके साथ हुआ वो इस बार ना हो, इस बार बिल्कुल वो बचे रहें, अपने जान और अपने जो माल है उन सभी को वो बचा पाएँ, इसी की वो हमेशा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अभी भी वो एक अनुरोध प्रशासन के सामने रख रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस बार वो दृष्टि बिल्कुल ना आए, जो उन्होंने कभी नहीं देखा था, उन्होंने पिछले साल देखा है और इस बार भी उन्हें देखने को ना मिले, बस इसी डर से वो एक तरह से जी रहे हैं और अनुरोध के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यही एक चीज़ मैं प्रशासन को भी अवगत कराना चाहता था, अपडेट कराना चाहता था कि इस तरह की समस्या पिछले बार आई थी, इस बार ना आए। इसके लिए जो भी कोशिशें हो, जो भी समाधान आप निकाल सकते हैं, कृपया करके इस बारे में सोचें और ऐसे मुसीबतों से स्थानीय बागडोगरा के लोगों को बचा सके। आप सभी का मैं अमर शाह, खबर आजकल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।